students, let's discuss some very important and very frequently asked question from 17th group elements of the periodic table. पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक में, ठीक है, जो 17वां हमारा ग्रुप है उसके ये एलिमेंट्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड लास्ट बट वन इज एस्टेटिन। तो हम जानते हैं कि ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एकदम से नॉन मेटल्स हैं और लास्ट जो एलिमेंट है ये लास्ट बट वन, एक और भी है इसके नीचे, उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, तो ये रेडियो एक्टिव मेटल है, राइट। तो इन एलिमेंट्स में पर्टिकुलरली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आयोडीन तक, और ये सारे नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज हैं, बहुत ज्यादा, और उन प्रॉपर्टीज में क्या रेगुलर ग्रेडेशन भी है, रेगुलर क्या चेंज भी आता है नीचे आने का। तो सबसे पहली बात क्या है कि इनका जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें क्या है 2s2 एंड 2p5, ये प्लीज इसमें आ जाएगा ये 3s2, 3p5, 4s2, ऐसे कर देंगे 4p5, राइट, हियर इट इज 5, 6, ओके प्लीज। ऐसे ये अब देखिए जो आउटरमोस्ट आपका सेल है, यहाँ पर सेकंड है, यहाँ पर फोर्थ है, यहाँ पर ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनका ऑक्टेट पूरा होने के लिए, ठीक है, आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने के लिए इनको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और ये जो बिहेवियर है कि दे नीड 1 इलेक्ट्रॉन in order to complete their octet. So this particular feature makes these elements highly reactive and very distinct from other elements. तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही है कि इन एलिमेंट्स को हम हेलोजन्स क्यों कहते हैं। फर्स्ट, why these elements are known as हेलोजन्स। हेलोजन्स, ये है दिस हेलोजन्स। ये दो वर्ड्स हैं, हेलो, राइट प्लीज, इसका मतलब होता है सॉल्ट, और सॉल्ट क्या होता है, वजह से सोडियम क्लोराइड है, राइट। ऐसा कंपाउंड जो पानी में घुलने पर आयंस देगा, लेकिन उन आयंस में H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस नहीं होते हैं। ये सुन लीजिए ध्यान से बात प्लीज, क्या होगा, ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस, ये आयंस नहीं होंगे। कोई भी कंपाउंड जो पानी में घुलने पर आयंस पैदा करेगा, कैटायन एनायन, और उनमें ये दोनों नहीं होंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये जीन का मतलब होता है भाई एक तरह से पैदा करना। ये जो एलिमेंट्स है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, क्या करते हैं, ये मेटल्स से मिलकर के साल्ट पैदा करते हैं, साल्ट बनाते हैं। जैसे फर्स्ट ग्रुप की जो मेटल्स है लिथियम, सोडियम, पोटासियम एक्सेट्रा, क्या बनाएंगे, जैसे हम लेते हैं क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड, ऐसे सभी क्लोराइड बन जाएगा। फिर दूसरा ग्रुप क्या है, क्या बन जाएगा, जैसे MX2, M क्या मतलब मेटल है, और ये X मतलब क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से MX3, ये ऐसे कुछ हमारे पास क्या है भाई, हमने 3 लिए लीजिए। M का मतलब क्या है, ये मेटल, ठीक है, ये कोई और मेटल है, ये कोई और मेटल है, ये इस तरह के बहुत से हैलाइड्स बनते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे हमने क्या कि सोडियम क्लोराइड दिया एग्जांपल, यहाँ क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड, ये क्या होगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड या आयरन क्लोराइड। तो इस तरह से ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। अभी सॉल्ट बनाएंगे, इसलिए बोलेंगे सॉल्ट प्रोड्यूसिंग और सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स आर नोन एज द हेलोजन्स। और इनके जो सॉल्ट्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के, इनके सॉल्ट्स कहाँ मिलते हैं, सी वाटर में पाए जाते हैं। सी वाटर में ये जो एलिमेंट्स हैं काफी ज्यादा मात्रा में मिलते हैं अपने सॉल्ट्स की फॉर्म में।
दूसरा क्वेश्चन है व्हाई दीज एलिमेंट्स आर हाईली रिएक्टिव और ये हाईली रिएक्टिव प्री स्टेट में नहीं मिलते हैं, कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये कहेंगे क्या बनाते हैं ये इस तरह से मॉलिक्यूल बनाते हैं डाई, ठीक है, एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाएंगे सारे, लेकिन क्या ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो इनके रिएक्टिव होने के रीजंस क्या है? पहले क्या भाई कि 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट सेल में और ये एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, और जब किसी से भी इलेक्ट्रॉन लेंगे एक तो वहां पर रिएक्शन होगी। प्लीज नंबर 2, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपने पीरियड में ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स। नंबर 3, ओके प्लीज, इनको जो यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहां से देख लीजिए प्लीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ओके प्लीज, इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन लेने की इनकी टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। जब भी इलेक्ट्रॉन लेंगे कैसे रिएक्शन होगी, और क्या होगा भाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा है, और ये जो एटम्स है बहुत छोटे भी हैं, स्मॉल एटॉमिक साइज भी इनको रिएक्टिव बनाता है। स्मॉल एटॉमिक साइज, क्योंकि वहां पर क्या होगा भाई जो स्टीक फैक्टर है वो ज्यादा हिंड्रेंस पैदा नहीं करता। और नंबर 4 में क्या है, दे फॉर्म वेरी स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड विद कार्बन, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एक्सेट्रा। इनके साथ मिलकर के ये जो हेलोजन्स हैं बहुत ही क्या हुआ है सारे क्या है इस फ्लोरीन ब्रोमीन पर्टिकुलरली यहां से सभी से मिलकर क्या है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, कौन सा कोवलेंट बॉन्ड, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कि इनकी जो भाई आयनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा है, कि ये जो हमारे पास क्या है एलिमेंट्स हैं इलेक्ट्रॉन लूज करके आयंस नहीं बनाते हैं। सो दे हैव वेरी हाई, एक्सेप्शनली हाई आयनाइजेशन एनर्जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनका है, ठीक है क्या, कि बहुत ही ज्यादा हाई वैल्यू है किसकी आयनाइजेशन एनर्जी की। क्वेश्चन नंबर 3, these elements have very high value of ionization enthalpy, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या है स्मॉल एटॉमिक साइज है, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बहुत नजदीक है, एटॉमिक साइज इज वेरी लेस, स्मॉल एटॉमिक साइज आप कह सकते हैं कि बहुत ही स्मॉल एटम्स हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बहुत ज्यादा है, मतलब क्या है न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बहुत ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉन्स निकालना बहुत ही मुश्किल काम है। और देखिए प्लीज 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटरमोस्ट में, 7 इलेक्ट्रॉन्स, ये इनकी क्या है 7 इलेक्ट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, देने की नहीं है। ओके, 7 इलेक्ट्रॉन में हम क्या बोल रहे हैं कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही टेढ़ा काम है। दैट्स व्हाई दे हैव वेरी हाई वैल्यू ऑफ व्हाट द आयनाइजेशन एंथैल्पी। उसको हम क्या पहले आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते थे और आयनाइजेशन एनर्जी बोलते थे, उसको आज को क्या बोल रहे हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। कैसा यहां से क्या है कोई भी हेलोजन्स है ऐसे वो ऐसे इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या है ऐसे कैटायन नहीं बनाते हैं। बाद में कहेंगे आयोडीन में ये थोड़ी पॉसिबिलिटी है, आयोडीन में थोड़ी पॉसिबिलिटी का क्या है कि क्वेश्चन नंबर 4 में कि जो आयोडीन है ये थोड़ा सा मेटालिक है, ये बात कैसे आप प्रूव कर सकते हैं? हाउ कैन यू से, द क्वेश्चन इज हाउ कैन यू से दैट आयोडीन हैज सम मेटालिक कैरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कि आयोडीन जो एलोनोफेबिक मेंबर है चौथा वाला, इसका मेटालिक बिहेवियर है। देखिए प्लीज मेटल में क्या होता है, देखिए हम कहेंगे सोडियम मेटल है, ये बड़ी आसानी से क्या करेगा ऐसे इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बना देगा, ऐसा ठीक है। ये मेटल्स आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायंस बनाते हैं, ये मेटल्स का एक बहुत ही बड़ा क्या है फीचर है। कोई भी एलिमेंट्स को आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या करेंगे कैटायन पैदा करते हैं, वो मेटालिक नेचर के होते हैं। तो आयोडीन भी ऐसे आई पॉजिटिव बना सकता है, तो ये मेटल्स का बिहेवियर है भाई कैटायन पैदा करना। तो पहला रीजन ये है। दूसरा क्या है इसके अंदर चमक है भाई,
आयोडीन में क्या है, लस्टर है, चमक है, जो कि शाइनिंग जो बिहेवियर है किसका होता है, मेटल्स का होता है। तो आयोडीन भी शाइनिंग बिहेवियर शो करता है, इसलिए हम इन दो बातों से कह सकते हैं कि आयोडीन का कुछ मेटालिक नेचर है, कुछ मेटालिक नेचर है। अब हम बात करेंगे फ्लोरीन क्लोरीन की, जो दो मेंबर है पहले वाले। पांचवा क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचवा क्वेश्चन जो हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं, ठीक है। किसका पांचवा लास्ट क्वेश्चन है ये, फ्लोरीन क्लोरीन। ओके ओके प्लीज, इसमें क्या है, क्या है कि इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है, हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लीज किसकी, क्लोरीन की ज्यादा है, किससे, फ्लोरीन से। और फिर क्या है, फ्लोरीन फिर भी इससे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? The electron affinity of chlorine is higher as compared to fluorine, but fluorine is strong oxidizing agent। देखिए प्लीज, अगर ये कोई मेटल है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर फ्लोरीन आएगा, इसकी इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी ज्यादा है, ठीक है, टेंडेंसी कम है किससे, क्लोरीन से। तो ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, यहां से एमएफ बनेगा जो ना, ठीक है, दिस इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसका हो गया ऑक्सीडेशन, इसने इलेक्ट्रॉन लिया, इसका हो गया रिडक्शन। द नेट रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, एफ इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर क्या है, इस तरह से हम एम, फिर क्या आएगा, ये क्लोरीन है से, ये भी क्या बनाएगा, एमसीएल बनाएगा। ओके, अब ये कह सकते हैं कि इसके इलेक्ट्रॉन लेने की पावर ज्यादा होने के बावजूद, यहां से बावजूद, ओके, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? देखिए प्लीज, यहां से ये दोनों रिएक्शन होंगी, ये सीधा क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहां जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, तो ऐसा नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन निकला और ये बन गए। यहां पर लगभग 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, किसके, हेलोजन्स की। क्या होंगे भाई 3 स्टेप हेलोजन्स के? देखिए, पहली बात तो क्या है कि आपका ये हेलोजन है F2, यहां से क्या है, F एटम बनेगा, यहां से एनर्जी चाहिए इसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए। फिर क्या है, ये F है, इलेक्ट्रॉन लेगा, इसको क्या होगा, ऐसे F नेगेटिव बनेगा, फिर इसका होगा हाइड्रेशन, F नेगेटिव प्लस लेट्स से वाटर क्या आएगा, क्या हो जाता है, ये हाइड्रेटेड F नेगेटिव, हाइड्रेटेड फ्लोराइड ऐड कर लीजिए, F नेगेटिव, ये आगे ना 3 प्रोसेस है। तो देखिए प्लीज, यही फ्लोरीन के होंगे। तो यहां पर जो ओवरऑल एनर्जी डिक्रीज है, फ्लोरीन में ज्यादा है, क्लोरीन में कम है। सिंपल बात, मैं डाटा देख करके जो वैल्यूज हैं एनर्जीज की, कितनी, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, कितनी, 3, फिर इनको हम क्या जोड़ेंगे, उसकी वैल्यू आएगी 4, और चारों क्लोरीन के लिए वो नहीं देना, सीधा आपने समझना है कि तीनों स्टेप्स में जो एनर्जी बाहर गई है सिस्टम में से, वो ज्यादा गई है, इसलिए ये चीज बनने के चांसेस ज्यादा है, या ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्लोरीन से। क्लोरीन के जब तीनों स्टेप करेंगे, वहां पर जो सिस्टम से एनर्जी बाहर जाएगी वो कम जाएगी। क्या, जो आपका फ्लोरीन यहां पर कह लीजिए मॉलिक्यूल है, उसके Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा है, या वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है फ्लोरीन से। तो फ्लोरीन में क्या होगा, पहले होगा डिसोसिएशन, फिर वो इलेक्ट्रॉन लेगा, राइट, फिर क्या होगा, उसका हाइड्रेशन होगा। तीनों स्टेप्स में जो टोटल एनर्जी चेंज आएगा वो यहां पर आएगा ज्यादा, इसलिए यहां से यहां जाने के चांसेस ज्यादा है। ओके, इसलिए ये क्या है, क्लोरीन से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्कार।